खबरों में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। हिंडौन सिटी से बड़ी खबर है। लकड़ी की टाल में आग लग गई। टाल में बने फर्नीचर के गोदाम में आग लगी है। नगर परिषद की 2 दमकल मौके पर पहुंची। लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर राख हो गया। आग पर काबू पाने की कोशिशें भी लगातार चल रही हैं। हिंडौन में दिकसुख की टाल में बने फर्नीचर के गोदाम में आग लगी। सूचना पर हिंडौन नगर परिषद की 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें हो रही हैं। हालांकि आग लगने से अब तक लाखों के रुपए का फर्नीचर खाक होने की जानकारी मिल रही है। यह आग के तांडव की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है। लकड़ी की टाल में ये भीषण आग की तस्वीरें हैं। दूर दूर तक लपटें नजर आ रही हैं आग की। टाल में बने फर्नीचर के गोदाम जिसमें यह आग लगी और वहां पर चूंकि जाहिर तौर पर फर्नीचर लकड़ी का बना होता है और लकड़ी होने की वजह से यह आग बहुत तेजी से फैली है। विकराल रूप ले लिया। नगर परिषद की 2 टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं लेकिन अभी भी आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। करौली के हिंडौन सिटी की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर लकड़ी की टाल में आग लगी और ये फर्नीचर की शॉप है, फर्नीचर का गोदाम है जहां पर आग लगी है। टाल में बने फर्नीचर के गोदाम में आग बहुत तेजी से फैली। चूंकि ये फर्नीचर लकड़ी का था लिहाजा आग विकराल रूप लेती हुई नजर आई है। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या अब आग पर काबू पाया गया है? देखिए बिल्कुल, जैसे ही आपकी सूचना मिली मौके पर दमकल पहुंची। आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए और उन्होंने दमकल की मदद से आग पर काबू पाया है। बताना चाहूंगा कि ये जो फर्नीचर का शोरूम है ये क्षेत्र का प्रसिद्ध शोरूम है और जैसे ही अज्ञात कारणों से आग लगी है आसपास अफरा तफरी मच गई। लोगों बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। सूचना पर दमकल पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। जी, आग कैसे लगी थी धर्मेंद्र? देखिए अभी आग के कारणों का पता नहीं लगा है लेकिन बताया जा रहा है कि संभवतः या तो शॉर्ट सर्किट या किसी अज्ञात कारणों से लगी है। आग बुझा दी गई है और अब जो जांच के बाद ही क्लियर होगा कि किस तरह से ये जांच जो आग है वो लगी है। किसी तरह की कोई जनहानि की खबर तो नहीं? नहीं, अभी तक आग के चलते किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है लेकिन आग से जो है लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर नष्ट हो गया और लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जी, शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। झालावाड़ पुलिस ने सरकारी योजनाओं में फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन शटर डाउन चलाकर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना सहित 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह किस तरह से काम कर रहा था, कैसे पुलिस आरोपियों तक पहुंची, ये रिपोर्ट देखिए। फ्रॉड करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। राजस्थान पुलिस का एमपी में एक्शन। 70 घंटे तक चला ऑपरेशन शटर डाउन। सरकारी योजनाओं में फ्रॉड करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का झालावाड़ पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस की 70 टीमों ने राजस्थान के 4 जिलों सहित मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में 70 घंटे लगातार जागकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। गिरोह के सरगना समेत 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह पीएम किसान सम्मान निधि, समाज कल्याण और मुआवजा योजनाओं में सरकारी सिस्टम से धोखाधड़ी कर सरकारी राशि में सेंध लगा रहा था। आरोपियों के पास से करीब 53 लाख कैश, नोट गिनने की मशीन, 12 लग्जरी वाहनों समेत कुल 30 गाड़ियां बरामद की गई हैं। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 11,000 से ज्यादा संदिग्ध बैंक अकाउंट, हजारों चेक बुक, पासबुक, एटीएम कार्ड सहित संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए। छापेमारी में 35 से ज्यादा लैपटॉप, 70 मोबाइल सहित कई डिजिटल डिवाइस भी मिले हैं। पुलिस को शिकायत मिली थी कि कामखेड़ा क्षेत्र का आशिक सरकारी योजना में घपला कर रहा है। जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो उसके फोन नंबर पर कई बैंक खाते के लिंक मिले और उनमें संदिग्ध ट्रांजैक्शन होना पाया गया। इतने महीनों की मेहनत के बाद में जो संदिग्ध मुलजिम बन रहे थे उनका चिन्हीकरण होने के बाद में 30 ऐसे संदिग्ध स्थल चिन्हित हुए। हर टीम में एक ऑपरेशनल हेड इंचार्ज बनाया गया, एक सहायक अनुसंधान अधिकारी रखा गया ताकि मौके की जब्ती मौके पे ही हो। जिसको मुख्य अनुसंधान अधिकारी बाबत इस मामले में उसको ये अधिकार दिए गए कि मौके पे जब्ती करे। एक साइबर का कांस्टेबल रखा गया, एक महिला कांस्टेबल रखी गई और एक ऐसा कांस्टेबल रखा गया जिसने उस जगह को देख रखा, उस व्यक्ति को देख रखा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि बांदीकुई दौसा का रहने वाला राम अवतार सैनी इस संगठित गिरोह का सरगना और मास्टरमाइंड है।
वहीं आरोपियों से बरामद किए गए वाहन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। पुलिस के मुताबिक झालावाड़ से शुरू हुआ साइबर फ्रॉड का ये खेल जोधपुर, कोटा, बूंदी और दौसा तक फैला था। जो 2.5 महीने की मेहनत है, झालावाड़ पुलिस की करीब 70 टीमों की ये जो मेहनत है, ये आज रंग लाई है और इस तरह के बड़े गिरोह का जो पुलिस ने भंडाफोड़ किया है, आगामी दिनों में कई और खुलासे भी पुलिस कर सकती है। तरुण शर्मा, न्यूज़ 18 झालावाड़। बीकानेर पहुंचे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अंतः चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। बेनीवाल ने कहा कि हड़ौती बीजेपी का गढ़ है और इस सीट पर ज्यादातर कांग्रेस और बीजेपी रही है, लेकिन हम दोनों के खिलाफ लड़ रहे उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, जिसका फैसला कल तक हो जाएगा। सातवां जो स्थापना दिवस है, उस दिन राजस्थान का जवान और राजस्थान का किसान सर्व समाज यहाँ से आह्वान करेगा कि न कांग्रेस न बीजेपी, सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, और इसी दिशा के अंदर हम लोग चलेंगे। देखिए, तमाम गहलोत सरकार के गहलोत के करीबी लोगों को अच्छी पोस्टिंग दे दी। अब गहलोत सरकार में जो भी पाप हुए उन पे एफआईआर लग जाएगी। तो वाडोती बीजेपी का गढ़ भी है, कांग्रेस बीजेपी रही वहां पे, हमारी तो कोई पार्टी का ज्यादा वहां रहा नहीं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मजबूत जो उम्मीदवार है उससे हम आज एक बार बात करें। 2-3 लोग हैं, हम चाहते हैं कि बैठ के एक व्यक्ति हो जाए और उसके बाद अंत में कांग्रेस, मेरा समर्थन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो तीसरा उसी को जाएगा, वो हम आज कल में तय कर देंगे और उसको समर्थन देकर आवश्यकता पड़ने में जाओगे। और अब बात अंता विधानसभा में होने वाले उपचुनाव की करते हैं। दरअसल अंता विधानसभा के उपचुनाव के लिए किए गए नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है। कुल 20 कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन स्वीकार कर लिए गए हैं। कांग्रेस के वैकल्पिक प्रत्याशी उर्मिला जैन भाया का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। अंता उपचुनाव का सियासी रण, नामांकन पत्रों की जांच हुई पूरी, किसके सिर सजेगा अंता का ताज। अंता उपचुनाव के सियासी रण में उतरे प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है। इस विधानसभा सीट के लिए 20 प्रत्याशियों का नामांकन स्वीकार हुआ है। रिटर्निंग अधिकारी के मुताबिक कुल 21 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे, जिनमें से एक निरस्त किया गया है। कांग्रेस से वैकल्पिक प्रत्याशी के तौर पर नॉमिनेशन करने वाली उर्मिला जैन भाया का पर्चा निरस्त हुआ है। बाकी सभी प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। समीक्षा के दौरान एक कैंडिडेट का नाम निर्देशन पत्र खारिज हुआ है। वो कैंडिडेट है उर्मिला जैन, क्योंकि उन्होंने अपना नाम निर्देशन पत्र कांग्रेस से भरा था और वो उस नाम निर्देशन पत्र में उनको एज ए सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट उन्होंने अपना फॉर्म दाखिल किया था। चूँकि कांग्रेस का मुख्य अभ्यर्थी प्रमोद जैन का फॉर्म फाइनली सेलेक्ट हो गया था, इसलिए उनका नाम निर्देशन पत्र खारिज किया गया है। अब निर्वाचन प्रक्रिया के अगले चरण में 27 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। हालांकि नाम वापसी का दिनांक 27 अक्टूबर है। 27 अक्टूबर शाम तक ये तय हो जाएगा कि आखिर कौन कौन प्रत्याशी अंता के रण में अपनी बाजी लड़ रहा है। वहीं उपचुनाव में पूर्व भाजपा विधायक रामपाल मेघवाल ने निर्दलीय ताल ठोकी है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उनका नाम वापस होने की पूरी संभावना है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन पर कार्रवाई होगी। लगता है कि 27 तारीख तक मान मोल करके बिठा लिया जाएगा रामपाल मेघवाल को। हम तो बिल्कुल हम पूरा प्रयास करेंगे ना, और ऐसा नहीं होता है तो नहीं होता तो कार्रवाई होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। पार्टी को वोटों का तो नुकसान होगा। अब देखिए, हम छोटा मोटा नुकसान होता है, कोई बहुत बड़ा नुकसान कोई नहीं कर पाता है। कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर पाएगा। मदन राठौड़ का दावा है कि उपचुनाव में जीत बीजेपी की ही होगी। अंतर सीट पर उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को वोटिंग और 14 नवंबर को काउंटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं बीकानेर पहुंचे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अंता चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। बेनीवाल ने कहा कि हड़ौती बीजेपी का गढ़ है और इस सीट पर ज्यादातर कांग्रेस और बीजेपी रही है, लेकिन हम दोनों के खिलाफ लड़ रहे उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, जिसका फैसला कल तक हो जाएगा। सातवां जो स्थापना दिवस है, उस दिन राजस्थान का जवान और राजस्थान का किसान सर्व समाज यहाँ से आह्वान करेगा कि न कांग्रेस न बीजेपी, सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, और इसी दिशा के अंदर हम लोग चलेंगे। देखिए, तमाम
गहलोत सरकार के गहलोत के करीबी लोगों को अच्छी पोस्टिंग दे दी। अब गहलोत सरकार में जो भी पाप हुए उन पे एफआईआर लग जाएगी। तो वाडोती बीजेपी का गढ़ भी है, कांग्रेस बीजेपी रही वहां पे, हमारी तो कोई पार्टी का ज्यादा वहां रहा नहीं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मजबूत जो उम्मीदवार है उससे हम आज एक बार बात करें। 2-3 लोग हैं, हम चाहते हैं कि बैठ के एक व्यक्ति हो जाए और उसके बाद अंत में कांग्रेस, मेरा समर्थन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो तीसरा उसी को जाएगा, वो हम आज कल में तय कर देंगे और उसको समर्थन देकर आवश्यकता पड़ने में जाओगे।